बिहार में जो 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के निर्माण की योजना है जो प्रस्तावित है, वो कई चीजों को लेकर के लोगों के विरोधों का सामना करना पड़ रहा था। उस पूरी योजना को, अधिकारियों को, सरकार को, और सबके जड़ में यह था कि सरकार ने वहां पर जो भी जमीन, जो चिन्हित की हुई जमीन है, उसकी बिक्री पर रोक लगा दी थी। और लोगों का यह कहना था कि भाई आपने बिक्री पर रोक लगा दी, हमारी आर्थिक हालत जो है वो ठीक नहीं है, तो हम कहां से पैसे का बंदोबस्त करेंगे, और अगर हम अपनी जमीन नहीं बेचेंगे तो हमारा घर परिवार कैसे चलेगा। हमारे घर में शादी होती है, हमारे घर में बीमार होते हैं लोग, तो उसके लिए पैसे कहां से आएंगे। तो ये एक बड़ा मुद्दा था। उसके बारे में सम्राट सरकार ने क्लियर भी कर दिया था कि भाई इसमें आप ऐसे मौकों पे आप जमीन की बिक्री कर सकते हैं। और अब जाकर के कैबिनेट ने मुहर लगा दी है उस प्रस्ताव पर, जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि ये जो 11 सैटेलाइट टाउनशिप बनने वाला है, वहां पर आप नियमों के साथ जमीन की बिक्री कर सकते हैं। अब किसको बिक्री करेंगे, वो नियम क्या है, किस तरीके से इस पूरी योजना को बढ़ाया जा रहा है, सब कुछ जानेंगे आज के इस खास रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो जी हां, अब जो बिहार भर में ये जो 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बन रहे हैं, बड़े बड़े शहर जो हैं उनके आसपास का क्षेत्र जो है उसे विकसित किया जा रहा है और उसे टाउनशिप के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। अगर हम इस टाउनशिप की बात करें तो पटना के पास में पाटलिपुत्र टाउनशिप बनने वाला है, सोनपुर के पास हरिहरनाथपुर टाउनशिप बनने वाला है, उसी तरह सहरसा के पास में कोसी बनेगा, मुंगेर के पास में अंग बनेगा, भागलपुर के पास में अंग बनेगा, मुंगेर के पास में अलग वो बनना है, तिरहुत बनना है, और सहरसा के पास में कोसी तो बनना ही है, साथ ही सीतामढ़ी के पास में सीतापुरम बनना है। तो इस तरीके से जो है लगातार जो है वो कई जो 11 सैटेलाइट टाउनशिप है उसका निर्माण होना है। और साफ तौर से सम्राट चौधरी ने यह भी कह दिया कि पटना से बड़ा शहर ये जो टाउनशिप है पाटलिपुत्रा, वो तैयार किया जाएगा। और इसमें वो वाले इलाके ज्यादा हैं जो खादर वाले इलाके हैं, जो दिहरा वाले कुछ इलाके हैं, गंगा के तट वाले इलाके हैं, वो सब सारे इलाके जो हैं, और इन इलाकों में डेवलपमेंट जो है बड़े स्तर पर होगा। जो विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं वो यहां पर देने की कोशिश की जा रही है। यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरी जो कनेक्टिविटी है शहर के साथ में बड़ी ज़बरदस्त होगी। रोडवेज की बसें जाएंगी, वहां पर जो पहुंचने का, आने जाने का, आवागमन का साधन है वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। और चूंकि पूरी प्लान्ड सिटी होगी, यहाँ पे चाहे सीवर लाइन हो, बड़े बड़े पार्क हों, हॉस्पिटल्स हों, स्कूल्स हों, इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर मौजूद होने वाली है। और साथ ही हाईवे के साथ ये कैसे जुड़ेगा, किस तरीके से स्टेशन तक पहुंचने के साधन बनेंगे, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके इस पूरे टाउनशिप को डेवलप किया जा रहा है। और बिहार में 11 टाउनशिप इस तरह के बन रहे हैं। और कैबिनेट ने जो मुहर लगाई है, क्योंकि इस जमीन में जो टाउनशिप तैयार हो रहा है, तो इसमें बड़े पैमाने पे जमीन जो है गरीब किसानों का है। तो किसानों का यह कहना है कि भाई हमारी जमीन आप अधिग्रहित कर रहे हैं, आप उसको चिन्हित कर चुके हैं, हम उसकी बिक्री नहीं कर सकते, तो हम कैसे जिएंगे। हमारे पास अगर बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में पैसे की जरूरत होगी तो हम कैसे उस पैसे को ले पाएंगे। तो उसके लिए पहले सम्राट चौधरी ने कह दिया था कि नहीं, आप विशेष परिस्थितियों में बेच सकते हैं। अब कैबिनेट ने जो मुहर लगाई है उसके हिसाब से ये सारी जमीनें जो है, अगर कोई उस टाउनशिप में आने वाली जमीन को बेचना चाहता है तो उसे बिहार राज्य आवास बोर्ड को वो जमीन बेचनी होगी, वो बेच सकता है। और इसके लिए बाकायदा निर्देश तैयार किए गए, नियमावली तैयार किए गए हैं। जो बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 है, उसके तहत आप ये जमीन बेच सकते हैं अगर आप की जमीन जो है इसमें आती है तो। और उसको बेचने के लिए जो है आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। और जो रेट आपको मिलेगा वो जो वर्तमान का रेट है, जो बाजार भाव है, उससे 2 से 3 गुना, और कुछ जगहों पे जो नियम है सरकार का उसके हिसाब से 4 गुना तक ज्यादा आपको रेट यहां पर जमीन की मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के कैबिनेट ने जो मुहर लगाई है इस पर, उससे एक बड़ा बदलाव अब आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। हालांकि सरकार ये कह रही थी किसानों से कि आप थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, क्योंकि जब टाउनशिप का निर्माण होगा यहां पर, तो टाउनशिप बनने के बाद आपको ये जमीन जो है डेवलप करके वापस की जाएगी। कुछ हिस्सा सरकार रखेगी और ज्यादातर हिस्सा आपको डेवलप करके वापस कर दी जाएगी। मुआवजा वो आपको मिलेगा वो अलग।
तो अगर आप आखिर तक बने रहते हैं तो आपको बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि जब टाउनशिप डेवलप हो जाएगा तो जमीन की कीमत अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ जानी है, और उसके बाद उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने की दशा में आपको जो जमीन वापस की जाएगी उसको आप उस वक्त बेच पाएंगे तो बहुत ऊंची रेट में बेच पाएंगे। यानी कि सरकार का साफ साफ कहना था कि आपकी जमीन जो है वो सोना बनने वाली है, तो इसलिए आप जल्दबाजी मत दिखाइए। और ये बिक्री पर रोक इसलिए लगाई गई थी कि कोई बिचौलिया है, क्योंकि जब टाउनशिप डेवलप होता है रेट बहुत तेजी से भागता है, तो वहां पर इन्वेस्ट करने के लिए बड़े बड़े जो बिचौलिए होते हैं, जो निवेशक होते हैं, वो वहां पहुंचने लगते हैं, बिचौलियों की चांदी हो जाती है, वो जमीन की बिकवाना शुरू कर देते हैं, और इसका नुकसान सीधे सीधे गरीब किसानों को होता है, गरीबों को होता है जिसकी जमीन वहां पर होती है। वो जो आज मान के चलिए कि अगर 5 लाख रुपए कट्ठा है जमीन, जो कि टाउनशिप बनने के बाद उसकी कीमत सीधे सीधे जो है वो 20 या 25 लाख रुपए कट्ठा हो सकती है जमीन की कीमत, तो वो औने पौने में 5 लाख है, उसको कोई 7 लाख दे दिया तो 7 लाख रुपए इकट्ठा करके उन्होंने बेच दिया। तो ये बिचौलिए इस तरह का काम कर रहे और निवेशक जो है वो आराम से उस जमीन को खरीद सकते हैं। तो इस चीज से किसानों को बचाने के लिए अब बिक्री की अनुमति तो दे दी गई है, लेकिन आप सीधे सीधे बिचौलिए के माध्यम से किसी निवेशक को नहीं बेचेंगे, बल्कि वो जमीन जो है वो आप बिहार राज्य आवास बोर्ड को बेचेंगे, ताकि उस जमीन पर डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाए और आपको जो तय रकम मिलनी है वो रकम आपको मिल जाए, और वो मालिकाना हक जो हो बिहार राज्य आवास बोर्ड के नाम से वो ट्रांसफर हो जाए, और वहाँ पर जो भी डेवलपमेंट का काम है, क्योंकि इस पे सारा डीपीआर अब उस पर काम चल रहा है, डीपीआर तैयार होने के बाद, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होने के बाद ये चीज़ें निकल करके आ जाएगी, और ये माना जा रहा है कि अगले 6 से 7 महीने के अंदर में वो सारे डीपीआर जो है वो सामने आ जाएंगे कि किस तरीके से ये जो 11 जो सैटेलाइट टाउनशिप उसको डेवलप किया जा रहा है, और उन शहरों के लिए एक बड़ी सौगात मिलने वाली है जो कि पहले बेतरतीब ढंग से बसे हुए, चाहे पटना की बात कर लें, सीतामढ़ी की बात कर लें, सहरसा की बात कर लें, मुंगेर की बात कर लें, मुजफ्फरपुर की बात कर लें, भागलपुर की बात कर लें, तो ये सारे, सोनपुर की भी बात कर लें आप, तो ये सारे शहर जो है वो बहुत प्लान्ड वे में नहीं बसाए गए हैं। तो इनके पास में जो सैटेलाइट टाउनशिप बनने वाला है वो बहुत प्लान्ड वे में तैयार किया जाएगा, और बिहार की सूरत पूरी तरह से बदलने वाली है, और आपको 11 नए शहर, बड़े शहर, सभी सुविधाओं से युक्त, बिल्कुल आपको जैसे दिल्ली एनसीआर के शहर हैं, या फिर जैसे गुजरात में अलग अलग शहर बसाए जा रहे हैं, तो उसकी तर्ज पर यह शहर बसता हुआ आपको नजर आने वाला है। तो अब जो कैबिनेट से मंजूरी दी गई है उसका बड़ा फायदा गरीब किसानों को मिलेगा, लेकिन अगर ये थोड़े दिन और रुक जाते, कुछ महीने रुक जाते, कुछ वर्षों तक अगर अपने आर्थिक हालात से समझौता कर लेते, तो एक बड़ा मुनाफा इन किसानों को मिल सकता था। लेकिन फिलहाल राहत, फौरी राहत ये मिल गई है कि आप जो है उसमें बिक्री कर सकते हैं, लेकिन नियमों के साथ में। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।